अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, पेश खिदमत है किस्सा रिहाई का परवाना। कैद हयातो बंदे गम, असल में दोनों एक हैं। मौत से पहले आदमी गम से निजात पाए क्यों? इंद्र कुमार एक खूबरू नौजवान था। शक्ल सूरत वजीहा, बाल स्याह चमकीले और घुंघरियाले, आंखों में दिलकशी, हंसता हुआ चेहरा। गाने से उसे खास रगबत थी, गले में सोच था और लोज भी। वर्षे में काफ़ी दौलत पाई थी। लाहौर में 2 दुकानें थीं और एक आलीशान रिहायशी मकान, जैसा कि दौलतमंद वालिदैन की औलाद का खासा होता है। इंद्र कुमार को आगाज़ शबाब में शराब पीने की लत पड़ गई थी, लेकिन बाप की वफ़ात और शादी ने उसकी ज़िंदगी में तग़यीर व इनकलाब पैदा कर दिया। खुशकिस्मती से बीवी नेक सीरत व खूबसूरत मिली थी, इसलिए वो शराब नोशी तर्क करके तिजारत की तरफ मुतवज्जह हो गया। एक दफ़ा उसने हरिद्वार के कुंभ के मेले पर जाने की तैयारी की। एक तो तीर्थ यात्रा हो जाएगी और दूसरे कारोबार में नफ़े की उम्मीद थी। जब वो बीवी बच्चों से रुखसत होने लगा तो बीवी ने कहा, प्राणेश्वर आज ना जाइए, मैंने बुरा ख्वाब देखा है। इंद्र कुमार ने हंसकर कहा, तुम्हें खौफ है कि मेले में जाकर मैं तुम्हें भूल जाऊंगा? ये तो नहीं मालूम कि मैं क्यों डरती हूँ, लेकिन इतना जानती हूँ कि मैंने बुरा ख्वाब देखा है। हाँ, मैंने देखा है कि जब तुम घर आए हो तो तुम्हारे बाल सफ़ेद हो चुके हैं। ये तो अच्छा ख्वाब है। इंद्र कुमार ने कहा, एक शगुन है, देख लेना, मैं सब माल बेचकर तुम्हारे लिए मेले से अच्छी अच्छी चीजें लाऊंगा। ये कहकर उसने बीवी बच्चों से रुखसत ली और गाड़ी में बैठकर रवाना हुआ। जब वो निस्फ रास्ता तय कर चुका तो उसे एक और जान पहचान का सौदागर मिल गया और दोनों इकट्ठे सफर करने लगे। रात को दोनों एक सराय में ठहरे और खाना खाकर मुल्हका कोठरियों में सो गए। इंद्र कुमार को बहुत सवेरे जाग उठने की आदत थी। उसने ये सोचकर कि सुबह सुबह सफर तय करना ठीक रहेगा, मुंह अंधेरे ही उठकर गाड़ी तैयार कराई और सराय वाले को पैसे देकर आगे रवाना हुआ। 25 मील चलकर उसने घोड़ों को दम लेने के लिए रोका और एक सराय में ठहर गया और सहन में बैठकर सितार बजाने लगा। अचानक एक गाड़ी सराय के सामने आकर रुकी। उसमें से एक सब इंस्पेक्टर और चंद सिपाही उतरे। सब इंस्पेक्टर ने इंद्र कुमार के पास आकर सवाल किया कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? इंद्र ने अपना नामो निशान बताकर कहा, आइए तशरीफ रखिए, आपके लिए क्या मंगवाऊं? लेकिन इंस्पेक्टर फिर पूछने लगा, रात को तुम कहाँ ठहरे थे? अकेले थे या कोई और भी साथ था? तुमने आज सुबह अपने साथी को देखा था या नहीं? तुम वहां से मुंह अंधेरे ही क्यों चले आए? इंद्र कुमार को हैरत हुई कि ये क्या बात है, ऐसे सवालात क्यों पूछे जा रहे हैं। वो हैरत ज़दा सा बोला, आप तो मुझसे इस तरह दरियाफ्त कर रहे हैं जैसे मैं कोई चोर या डाकू हूँ। मैं तो कुंभ के मेले जा रहा हूँ, आपको मुझसे क्या मतलब है? मैं इस रियासत का सब इंस्पेक्टर हूँ और ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि जिस सौदागर के साथ रात तुम पिछली सराय में ठहरे थे वो कत्ल कर डाला गया है। हम तुम्हारी तलाशी लेने आए हैं। ये कहकर वो सिपाहियों की मदद से उसकी असबाब की तलाशी लेने लगा। यकायक थैले में से एक खून आलूद खंजर निकल आया। सब इंस्पेक्टर ने पुररौब आवाज में पूछा, खंजर किसका है और इस पर खून कैसे लगा? इंद्र खंजर देखते ही लर्जा बर अंदाम हो गया। वो खामोश रह गया, उसकी जबान खुश्क हो गई। बड़ी मुश्किल से हिचकिचाता हुआ बोला, मेरा नहीं, मैं नहीं जानता किसका है। सब इंस्पेक्टर बोला, आज सुबह देखा गया है कि सौदागर का गला कटा हुआ है और वो चारपाई पर मरा पड़ा है। तुम्हारे सिवा उसके पास और कोई ना था। अब ये खून आलूद खंजर भी तुम्हारे असबाब से बरामद हुआ है। तुम्हारा जर्द चेहरा ही शहादत देता है कि तुम ही ने उसे कत्ल किया है। बताओ, तुमने उसे क्यों मारा और कितने रुपए चुराए हैं? इंद्र ने कसम खाकर कहा, मैंने सौदागर को कत्ल नहीं किया। रात खाना खाने के बाद से मैंने उसे नहीं देखा। मेरे पास अपने 800 रुपये हैं, यह खंजर मेरा नहीं। लेकिन उसकी बातें उखड़ी उखड़ी सी थीं। चेहरा जर्द पड़ गया था और वो मुजरिमों की तरह जोर जोर से कांप रहा था। सब इंस्पेक्टर ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसे बांधकर गाड़ी में बिठा दें। जब सिपाहियों ने उसे जकड़ लिया तो वो रोने लगा। सब इंस्पेक्टर ने उसका माल असबाब और रुपया जब्त कर लिया और उसे थाने ले जाकर हवालात में बंद कर दिया। इसके बाद लाहौर से उसके चाल चलन की तहकीकात की गई। मालूम हुआ कि पहले वो शराब का आदी था और बदमस्त होकर गली कूचों में बकता फिरा करता था, लेकिन अब उसने शराब तर्क कर दी थी। मुकदमा अदालत में पेश हुआ। हालात साफ उसके खिलाफ थे। वो अपनी सफाई में कोई शहादत या दलील पेश न कर सका। अदालत ने उसे रियासत के सौदागर को कत्ल करने और 20,000 रुपया चुराने का मुजरिम ठहराया, लेकिन उसकी जवानी पर रहम खाकर फांसी के बजाय उसे उम्र कैद की सजा दी गई। इंदर की बीवी को जब खबर मिली तो उसे यकीन न आता था।
वो बाल बच्चों को साथ लेकर रियासत में पहुंची और जेल के अफसरान की मिन्नत खुशामद के बाद शोहर से मुलाकात की इजाज़त हासिल की। जब उसने अपने शोहर को बेड़ी पहने चोरों और डाकुओं के हलके में देखा तो बेहोश होकर गिर पड़ी। कुछ देर बाद उसे होश आया और बच्चों समेत शोहर के पास जा बैठी और उससे तमाम माजरा पूछने लगी। इंदर ने बेकमोकास्त सब दास्तान बयान कर दी। वो बोली, तो अब क्या हो सकता है? इंदर ने कहा, तुम्हें महाराज से दरख्वास्त करनी चाहिए। मैंने महाराज से रहम की दरख्वास्त की थी लेकिन वो नामंजूर हुई। इंदर ने मायूस होकर सर झुका लिया। वो फिर बोली, देखा मेरा ख्वाब कैसा सच निकला। तुम्हें याद है ना कि मैंने तुम्हें मेले में जाने से रोका था, लेकिन तुमने मेरी एक ना मानी। सच सच बताओ, क्या वाकई तुमने तो सौदागर का कत्ल नहीं किया? इंदर ने गिलूगीर आवाज में पूछा, क्या तुम्हें भी मुझ पर शक है? ये कहते कहते उसकी आंखें अश्क आलूद हो गईं। इतने में मुलाकात का वक्त खत्म हो गया और पहरेदार ने आकर उसके बीवी बच्चों को जाने के लिए कहा। सब रोते हुए रुखसत हुए और इंदर हमेशा के लिए उनसे जुदा हो गया, रो रो कर कैद की घड़ियां गुजारने के लिए। घर वालों के चले जाने पर जब इंदर ने ख्याल किया कि मेरी बीवी भी मुझे मुजरिम समझती है तो उसने दिल ही दिल में कहा, वाकई दुनिया हकीकत को नहीं देख सकती। खुदा के सिवा और कोई नहीं जान सकता कि मैं मुजरिम हूँ या बेगुनाह। उसी से रहम की उम्मीद रखनी चाहिए। कुछ अरसे के बाद उसे लोहगढ़ के जेल खाने में भेज दिया गया। वो 26 बरस तक लोहगढ़ के जेल खाने में पड़ा रहा। उसके बाल सफ़ेद हो गए, कमर झुक गई और जिस्म घुल गया। वो हमेशा उदास रहता, ना कभी हंसता ना बोलता, लेकिन ईश्वर का भजन दिन रात किया करता। जेल में दरी बुनने का काम सीखकर उसने कुछ पैसे जमा कर लिए और जेल के अफसरों से कहकर एक भजनों की किताब और एक गीता मंगवा ली। दिन भर काम करने के बाद जब तक सूरज की रोशनी रहती वो भजन और गीता पढ़ा करता। जेल के मुलाजिम उसकी इज्जत करने लगे थे। कैदी उसे बूढ़े बाबा और महात्मा कहकर पुकारते थे। कैदियों को जब कभी कोई दरख्वास्त भेजना होती तो वो उसी को अपना सरबराह बनाते और उसी से अपने झगड़ों का फैसला करवाया करते। घर से उसे कोई खबर ना आती थी और अब उसे ये भी मालूम ना था कि उसके बीवी बच्चे जिंदा भी हैं या मर खप गए। एक दिन कुछ नए कैदी उस जेल में आए। शाम को पुराने कैदी उनके पास आकर पूछने लगे कि भाई तुम कहाँ से आए हो और किस किस जुर्म में तुम्हें सजा हुई है। सब ने अपनी अपनी दास्तान सुनाना शुरू की। इंदर चुपचाप बैठा सुनता रहा। उन नए कैदियों में एक 60 बरस का बूढ़ा लेकिन हट्टा कट्टा आदमी भी था, जिसकी दाढ़ी मूछ बिल्कुल सफा चट थी। वो कह रहा था, भाइयों मेरे एक दोस्त का घोड़ा एक दरख्वास्त से बंधा हुआ था। मुझे एक ज़रूरी काम से यहाँ रियासत में अपने घर आने की जल्दी थी। मैंने वो घोड़ा खोल लिया और उस पर सवार होकर घर चला आया। यहाँ आकर मैंने घोड़ा छोड़ दिया। पुलिस वालों ने मुझे चोर ठहराकर पकड़ लिया, अगरचे कोई ये नहीं बता सकता था कि मैंने किसका घोड़ा चुराया है और कहाँ से। मेरा दोस्त ना जाने कहाँ चला गया था, इसलिए चोरी के जुर्म में मुझे जेल भेज दिया गया। इससे पहले एक दफ़ा मैंने एक ऐसा जुर्म किया था कि मैं लोहगढ़ के जेल खाने में भेजे जाने का सजावार था, लेकिन उस वक्त मुझे कोई न पकड़ सका। अब किसी कसूर के बगैर ही भेज दिया गया हूँ। एक कैदी ने पूछा, तुम कहाँ से आए हो? मेरा घर तो यही रियासत में है, लेकिन मैं रहता लाहौर में हूँ। मेरा नाम बलवंत सिंह है। इंदर ने पूछा, भाई बलवंत, तुम्हें इंद्र कुमार के घर वालों का कुछ हाल भी मालूम है? वो मर गए या जिंदा है? मैं उन्हें बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ। अच्छे मालदार हैं। हाँ, उनका बाप यहीं कहीं कैद है। उसका जुर्म भी मेरे ही ऐसा है। बूढ़े बाबा, तुम उन्हें कैसे जानते हो और यहाँ कैसे आए? इंदर ने अपनी दास्ताने गम ना सुनाई। एक सर्द आह भरकर कहा, मैं 26 साल से यहाँ अपने गुनाहों की सजा पा रहा हूँ। तुमने क्या गुनाह किया था बाबा, मुझे भी तो बताओ। जाने दो भाई, इंदर ने कहा, गुनाहों की सजा भुगतनी ही पड़ती है। वो और कुछ ना कहना चाहता था, लेकिन दूसरे कैदियों ने उसका तमाम हाल बलवंत को कह सुनाया। बलवंत सिंह ने यह हाल सुना तो गौर से इंदर के चेहरे की तरफ देखने लगा, फिर घुटने पर हाथ मलकर बोला, ओहो, बड़े ताज्जुब की बात है, लेकिन भाई तुम तो बिल्कुल बूढ़े हो गए। दूसरे कैदियों ने इसरार किया कि तुम इंदर बाबा को देखकर हैरान क्यों हुए? क्या तुमने पहले कहीं इसे देखा है? लेकिन बलवंत सिंह ने कोई जवाब ना दिया। इंदर के दिल में शुबा पैदा हुआ कि शायद बलवंत उस सौदागर के कातिल को जानता है। बोला, बलवंत सिंह, क्या तुमने यह किस्सा पहले भी सुना है और मुझे भी पहले कहीं देखा है? ये बात तो मुल्क भर में मशहूर हो चुकी है। बलवंत सिंह ने जवाब दिया, मैं किस तरह ना सुनता, लेकिन बहुत अरसा गुजर गया और इसलिए मुझे कुछ याद नहीं रहा। तुम्हें याद है कि उस सौदागर को किसने कत्ल किया था? बलवंत ने हंसकर कहा, जिसके थैले से खून आलूद खंजर निकला। और कौन? अगर किसी ने थैले में खंजर छुपा भी दिया हो
तो जब तक कोई पकड़ा न जाए उसे कातिल कौन कह सकता है। थैला तुम्हारे सरहाने रखा था, अगर कोई और आकर उसमें खंजर रखता तो जरूर जाग उठते। इंदर को इन बातों से यकीन हो गया कि यही सौदागर का कातिल है। वो उठकर वहां से चल दिया, लेकिन तमाम रात उसको नींद न आ सकी। रंजो गम से उसका दिल तड़प रहा था। उसे तमाम गुज़िश्ता वाक़यात याद आने लगे। पहले बीवी का तस्वुर आया जब वो मेले पर जाने से मना कर रही थी। उसे महसूस हुआ जैसे वो सामने खड़ी मुस्कुरा रही है। फिर उसे उसकी हंसी की दिलकश आवाज़ सुनाई दी। फिर बच्चे हंसते और खेलते दिखाई दिए। उसके बाद उसे आगाज़े शबाब का ज़माना याद आया, जब वो अफकारो आलाम से आज़ाद सितार बजाता फिरा करता था। फिर वो सराय नज़र आई जहां वो गिरफ्तार हुआ था। फिर जेल, बेड़ियां, मशक्क़तें, 26 साल के मुसाइब व आलाम, ये सब बातें उसके सामने तस्वीर की मानिंद दौड़ने लगी। वो इतना गमज़दा हुआ कि उसके जी में आया अभी खुदकुशी कर लूं। वो उठकर भजन करने लगा, लेकिन उसे तस्कीन हासिल ना हुई। दूसरे दिन उसने बलवंत की तरफ देखा तक नहीं। 15 दिन इसी हालत में गुजर गए। उसे न दिन को तस्कीन मिलती थी, न रात को आराम। 8वां पहर वो दिल ही दिल में जलता रहता था। कुर्बो इज़्तिराब के कांटों पर लौटता रहता था। एक रात वो बेचैनी के आलम में टहल रहा था कि उसने कैदियों के सोने के चबूतरे के नीचे से मिट्टी गिरते देखी। वहीं ठहर गया कि देखूं मिट्टी कहाँ से गिरती है। अचानक बलवंत सिंह चबूतरे के नीचे से निकल आया और उसे देखकर खौफ से कांपने लगा। इंदर आंखें बंद करके आगे जाना चाहता था कि बलवंत सिंह ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, देखो, मैंने जूतों में मिट्टी भर भर कर बाहर फेंक कर ये सुरंग लगाई है। देखो, किसी से कहना नहीं। मैं तुम्हें इस राह से भगा देता हूँ। अगर शोर करोगे तो जेल के अफसर मुझे मार डालेंगे, लेकिन ये याद रखो कि मैं तुम्हें मारकर मरूंगा। इंदर अपने दुश्मन को अपने सामने देखकर गुस्से से कांप उठा और हाथ छुड़ाकर बोला, मुझे भागने की जरूरत नहीं, और मुझे मारे तो तुम्हें 26 बरस हो गए। रह गई जेल के अफसरों को आगाह करने की बात, तो जो परमात्मा का हुक्म होगा वही करूंगा। दूसरे दिन जब कैदी बाहर काम करने गए तो पहरेदार ने सुरंग की मिट्टी बाहर पड़ी देख ली। तलाश करने पर सुरंग मिल गई। जेल का दरोगा सब कैदियों को बुलाकर पूछने लगा, लेकिन किसी ने ना बताया, क्योंकि वो जानते थे कि अगर बताया तो बलवंत मारा जाएगा। जेल के सब अफसर इंदर को सच्चा जानते थे। आखिर दरोगा ने उससे कहा, बूढ़े बाबा, तुम सच्चे आदमी हो, सच सच बताओ, ये सुरंग किसने लगाई है। बलवंत उसके करीब ही इस तरह खड़ा था जैसे कुछ जानता ही नहीं। इंदर के होंठ और पांव लरज रहे थे। वो चुपचाप सोचने लगा कि जिसने मेरी तमाम जिंदगी बर्बाद कर दी है, उसके जुर्म पर क्यों पर्दा डालूं। उसे अपने किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए। मुझे दुख दिया था, इसे भी तो दुख मिले, लेकिन बता दिया तो वो बच ना सकेगा। शायद मेरा यह ख्याल कि उसने सौदागर को कत्ल किया है महज बहमो गुमान ही हो। अगर वाकई उसने कत्ल किया था तो भी मुझे उसके कत्ल से क्या फायदा होगा। दरोगा ने फिर पूछा, बाबा खामोश क्यों हो गए, बताते क्यों नहीं। मैं कुछ नहीं बता सकता, आप जो चाहे करें। दरोगा ने बार बार पूछा। फिर सुपरिंटेंडेंट ने बुलाकर जोर दिया, लेकिन इंदर को न बताना था, न बताया। नाचार बात दबा दी गई। उस रात इंदर अपनी कोठरी में लेटा हुआ था कि बलवंत खामोशी से उसके पास आकर बैठ गया। इंदर ने उसकी तरफ देखकर पूछा, बलवंत सिंह, अब और क्या चाहते हो, इस वक्त यहाँ क्यों आए हो। बलवंत सिंह खामोश बैठा रहा। तुम क्या चाहते हो, इंदर ने फिर कहा। यहाँ से चले जाओ, वरना मैं पहरेदार को बुला लूंगा। बलवंत सिंह ने उसके पांव पकड़कर कहा, इंदर, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। क्यों? मैंने ही उस सौदागर को कत्ल करके खंजर तुम्हारे थैले में रख दिया था। मैं तुम्हें भी कत्ल करना चाहता था, लेकिन बाहर से आहट हुई और मैं खंजर थैले में रखकर भाग निकला। इंदर खामोश रहा, एक लफ्ज तक ना बोला। बलवंत सिंह ने फिर कहा, भाई इंदर, परमात्मा के लिए मुझ पर रहम खाओ, मुझे माफ कर दो। मैं अपना जुर्म कबूल कर लूंगा। तुम आजाद होकर अपने घर चले जाना। इंदर ने कहा, बातें बनाना आसान है, 26 बरस के इन मुसाइब को देखो। अब मैं कहाँ जा सकता हूँ। औरत मर गई, लड़के मुझे भूल गए, अब तो मेरा कहीं ठिकाना नहीं। बलवंत सिंह दीवार से पेशानी मारकर रो रो कर कहने लगा, मुझे कोड़े लगने पर भी इतनी तकलीफ, इतना दुख नहीं हुआ था जितना अब तुम्हें देखकर हो रहा है। तुमने मुझ पर रहम खाकर सुरंग की बात ना बताई, कितनी फराग दिली से काम लिया। अब मुझे माफ कर दो, माफ कर दो, मेरा दिल जल रहा है। ये कहकर वो जोर जोर से रोने लगा। इंदर की आंखों से भी आंसुओं की नदी बह निकली और बोला, परमात्मा तुम पर रहम करे। कौन जाने मैं अच्छा हूँ या तुम, मैंने तुम्हें माफ किया। दूसरे दिन बलवंत सिंह ने खुद सुपरिंटेंडेंट के पास जाकर सब हाल बयान करके अपना जुर्म तस्लीम कर लिया।
लेकिन जिस वक्त इंदर की रिहाई का परवाना पहुंचा तो वो कैद जिंदगी से आज़ाद हो चुका था।